आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल में क्या अंतर होता है। जो कुछ स्टूडेंट हैं वो वर्ग और वर्गमूल में कुछ अंतर नहीं समझते, वो एक ही समझते हैं। कुछ घन और घनमूल को भी एक ही समझते हैं। तो मैं इसमें आज सब चीज़ क्लियर बता दूँगा। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कोई एक घनमूल दे देता है या वर्गमूल दे देता है और पूछ लेता है कि यह वर्गमूल किसी संख्या का है। तो उसमें हमें निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो बेसिक तरीके से निकालते हैं तो हमें 1 मिनट लग जाता है। तो हमें टाइम बचाने के लिए कोई नया मेथड अपनाना होगा। तो जो मैं आज मेथड बताने जा रहा हूँ वो मेथड ऐसा है कि मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप एकदम से ज्ञात कर लोगे कि यह जो वर्ग है या यह जो घन है यह किस संख्या का है। तो मैं बताऊंगा, पहले अंतर बताऊंगा कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है, घन और घनमूल में क्या अंतर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वर्ग और वर्गमूल, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं घन और घनमूल। तो जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। जैसे यहाँ पर मैं अगर 4 का वर्ग निकालूंगा तो इसका मतलब होता है 4 की पावर 2, यानी 4 दो बार लिखा है गुणा में। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 16। अगर 4 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो आएगा 16। अगर मैं 4 का निकालता हूँ वर्गमूल तो 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो आपका आंसर आएगा 2, क्योंकि इसके हम फैक्टर करने होंगे। 2 गुणा 2, फिर अंडरवुड में एक जोड़े पे एक बाहर आता है तो इसका आंसर आएगा 2। तो जो हमने 4 का वर्ग करा था तो हमारा आंसर 16 आया था, और हमने जब 4 का वर्गमूल निकाला तो आंसर 2 आया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है। कुछ स्टूडेंट इसको सेम ही समझ लेते हैं। ऐसे घनमूल में होता है कि जब हमने करा 8 का, मैंने अगर घन करा कि 8 की पावर 3 करता हूँ तो आंसर आता है हमारा 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। लेकिन अगर मैं यहाँ 8 का घनमूल निकालूंगा तो आंसर आपका 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर होंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यानी पावर 3 है, यानी घनमूल निकालने हैं तो यहाँ पर 3 पे एक बाहर आता है तो यहाँ आंसर 2 आएगा। तो कितना बड़ा अंतर है कि यहाँ आंसर 512 था, यहाँ आंसर 2 है। तो बहुत अंतर होता है, लेकिन कुछ इसे सेम ही समझते हैं। तो मैं एकदम से यानी 5 सेकंड के अंदर हमें अगर ज्ञात करना है कि यह, मैं कह देता आपसे कि 512 कि किसका घन है, तो आप एकदम से इसको निकाल नहीं पाते। या मैं यहाँ पर दे दूँ आपको जैसा कि 216 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे दे दूँ मैं, तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 144 किसका वर्ग है, तो आप इसको 2 ही तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एक गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। तो हमें गुणनखंड विधि और भाग विधि नहीं करनी है क्योंकि हमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने इसके लिए एक आज नया मेथड अपनाया है कि बहुत ही कम समय में, मात्र 5 सेकंड में हम देख के बता सकते हैं कि यह इस संख्या का वर्ग है या यह इस संख्या का घन है। तो पहले मैं घनमूल के ऊपर बात बताऊंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि घन में, कि घन हमें कैसा बताना है कि यह घन उस संख्या का है। तो पहला हमें इसके लिए कुछ थोड़ी सी बातें याद रखनी होंगी। जैसे जो हमारे नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे नंबर होते हैं। अगर मैं 0 की पावर 3 करूँगा तो आपको पता है 0 ही आएगा। अगर मैं 1 की पावर 3 करूँगा तो आपको पता है 1 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 3 करूँगा तो 2 का घन होता है आपका 8, और 3 का अगर मैं घन करूँगा तो होता है 27। लेकिन हमें यहाँ पर 27 नहीं लिखना, हमें सिर्फ इकाई का ही अंक चाहिए। तो 27 में इकाई का अंक होता है आपका 7। और आपका मैं जब 4 का घन करूँगा तो 4 का घन होता है 4 चौक 16 चौका 64, 64 में इकाई का अंक होता है आपका 4। और जब मैं 5 का आपका घन करूँगा तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में इकाई का अंक होता है 5। ऐसे ही मैं यहाँ पे 6 का घन करूँगा तो 6 का घन होता है 6 छंग 36 छक्का 216, तो 216 में इकाई का अंक आपका 6। यहाँ पे मैं 7 का घन करूँगा तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 में इकाई का अंक 3। यहाँ 8 का घन करूँगा तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 512 में इकाई का अंक 2। अब मैं यहाँ पर 9 का घन करूँगा तो 9 नम 81 नमा 729, 729 में आपका इकाई का अंक 9। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि कितने हमारे ऐसे नंबर हैं कि जिनका घन करने पर वही रहता है। तो 0 का जब मैंने घन करा तो 0 ही आया, 1 का घन करा मैंने तो आपका 1 ही रहा, और यहाँ पर मैंने 4 का घन करा तो 4 ही आया, 5 का करा तो 5 आया, 6 का घन करा तो 6 आया, और यहाँ मैंने 9 का घन करा तो 9 आया। तो हमारे ऐसे नंबर हैं
एक और तीन चार और दो छः नंबर हमारे ऐसे हैं कि उनका हम घन कर लेते हैं तो इकाई अंक हमारा नहीं बदलता, सेम वही रहता है। और चार नंबर हमारे ऐसे हैं कि जो घन करने पर बदल जाते हैं, एक दो तीन सात और आठ। तो यहाँ से हमें याद करना है कि हमें ये छः नंबर तो याद हो गए कि ऐसे नंबर हैं कि जिनका घन करने पर इकाई का अंक नहीं बदलता, लेकिन दो और तीन सात और आठ ऐसे हैं जिनका इकाई अंक बदल जाता है। तो यहाँ से याद करना है तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है कि दो का जो इकाई अंक होता है वो आठ होता है, और आठ का जो इकाई अंक होता है वो दो होता है, और जो तीन का इकाई अंक होता है वो सात होता है, और जो सात का इकाई अंक होता है वो तीन होता है। तो इस तरीके से हमारे ये 10 के 10 नंबर हमें यहाँ से याद हो जाते हैं। अब यहाँ से बस इतना सी याद रखना था कि ये 6 नंबर तो हमारी याद हैं कि उनका कोई अंक नहीं बदलता, और ये 4 ही नंबर याद रखने हैं बस। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे एकदम से हम कैसे निकालेंगे, कि एकदम से हमें कैसे पता करना है कि यह जो वर्ग है उस संख्या का है। तो मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमें यह संख्या मिल गई तो एग्जाम ने पूछा है, एग्जामिनर ने, कि यह बताइए यह किसका घन है। तो हमें इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हम यहाँ एकदम शॉर्ट मेथड अपनाएंगे कि मैंने बताया है यहाँ पे कि अंतिम अंक देखिए आपका इकाई अंक क्या है, एक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि एक की पावर अगर हम 3 करते हैं तो क्या आता है, आपका एक ही आता है। तो अंतिम अंक हमारा एक है, तो यहाँ पर भी हम एक ही लिख देंगे। और ये जो दो नंबर हैं इनको हम काट देंगे। हमने दो नंबर काट दिए हैं, अब हमारा बचा कितना है, 68 बचा है। अब हम 68 को देखेंगे कि अगर मैं 4 का घन करता हूँ तो 4 चौक 16 चौका 64 आता है, और मैं 5 का घन करता हूँ तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आता है। तो 125 ज़्यादा हो गया, 125 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक कम वाला जो नंबर होता है उसको लिख देते हैं इसके आगे। तो यहाँ से पता चल जाता है कि यह 41 का घन है। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अपने आप भी कर लेना, मोबाइल से गुणा करके लिख लेना घन, फिर बाद में निकालना कि कितने आसानी से निकल जाता है। मैंने अगला जैसे एक एग्जाम्पल और लिखा। अब यहाँ पे इकाई अंक हमें पता है लास्ट में क्या है, आपका 4 है। तो हमें पता है 4 का घन 4 ही होता है, जो लास्ट में इकाई अंक आता है 4 के में 4 ही आता है। तो यहाँ पे 4 का मैंने 4 लिख दिया। और ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर में ये काट देने हैं। यहाँ पे बचा है 157। अब 157 बचा है। अब 157 को हमें घन करके देखना है कि एक बार ज़्यादा ना हो, कम रहनी चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से मैं 5 का घन करता हूँ तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आता है। 5 का अगर मैंने घन करा है तो 125 आता है, और 6 का मैं घन करता हूँ तो 216 आता है। तो 6 का घन ज़्यादा हो जाता है, 5 का घन 157 से कम है, तो यहाँ पे इसके आगे हम 5 लिख देंगे। तो यह 54 का घन था। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल हैं जो मैं करके बता रहा हूँ, और आपको भी करने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। तीसरा एग्जाम्पल है आपका 42875। देखिए आपको मैंने बताया था कि जो 5 है वो बदलता नहीं है, 5 का घन कर लेते हैं तो 5 ही आता है। और ये दो नंबर हमें काट देने हैं। आपका यहाँ पे बचा है 42। 42 देखना है हमें कि किसके घन के पास है, यानी कि किसके घन के पास। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ घन, 3 का घन करता हूँ तो 3 का घन आता है आपका 27। और यहाँ मैं 4 का घन करता हूँ तो 4 का घन आता है 64। तो 64 आपका ज़्यादा हो गया, 3 का घन करा है तो 27 है, तो 3 का घन भी इससे कम है। तो हमें कम वाला नंबर लेना है, तो 3 लेना है इसके आगे। तो यह 35 का घन हो गया। डायरेक्ट पता चल जाता है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 287496। हमें पता है 6 चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और ये दो नंबर हमें काट देने हैं। यहाँ पे बचा हमारा 287। तो हमें घन करके देखना है कि इससे ज़्यादा ना हो, भले ही कम रह जाए। तो मैंने यहाँ पे घन करा, पहले मैंने 6 का घन करा तो 6 का घन होता है 6 जंग 36 छक्का 216। और यहाँ मैंने 7 का घन करा तो 7 का घन होता है 343। अब 343 तो ये 287 से ज़्यादा हो गया, तो 7 तो लेंगे नहीं, यहाँ पर हम कितना लेंगे, 6। तो यह 66 का घन हो गया। बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और एग्जाम्पल है 493039। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा। ये दो नंबर काट दिए जाएंगे, तो 493 बचा। अगर मैं यहाँ पर घन करता हूँ 7 का, तो 7 का घन आता है 343। और 8 का अगर मैं घन करता हूँ तो आता है 512। 512 आता है। तो 512 ज़्यादा हो गया, 8 तो हमें लेना नहीं है, लेना कितना है इसके आगे, 7। तो यह 79 का घन हो गया। और एग्जाम्पल है 1406
0.08। अब आपको पता है कि 8 है आपका, 8 जो होता है वो इकाई अंक किसका होता है कि अगर मैं 2 की पावर अगर 3 करता हूँ तो क्या आता है 8, इकाई का अंक 8। तो इसका मतलब 8 है यहाँ पे इकाई का अंक, तो हमें यहाँ पे 8 नहीं लिखना है क्योंकि 8 जो घन होता है वो किसका होता है 2 का। तो यहाँ 2 लिखना है और हमें ये 2 नंबर काट देने हैं। बचा है आपको 140। अगर 140 को मैं 5 का घन करता हूँ तो आता है 125। अगर 6 का घन करता हूँ तो आता है 216। तो 216 ज़्यादा हो गया, यह 5 का घन है तो हमें 5 लिखना है इसके आगे, तो यह 52 का घन हो गया। और देता हूँ मैं एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे 25,0,0,4,7। अब देखिए 7 जो है वो किसका घन होता है, जो 7 आता है वो किसके घन में आता है लास्ट में, तो 3 का जब मैं घन करता हूँ तो आता है आपका 27। 27 में इकाई अंक जो आता है आपका वो 7 आता है। तो 7 की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है और ये 2 नंबर काटने हैं। बचा आपका यहाँ 250। अगर 250 में देखूंगा तो 7 का घन करता हूँ तो 343 और 8 का घन करता हूँ तो 512। 512 तो 512 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है कि ये नंबर हमें इन दोनों वर्ग के बीच में लाना होता है। तो ये जो 7 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे 7, तो ये 73 का घन हो गया। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये 343 भी ज़्यादा है, 512 भी ज़्यादा है। यहाँ पे 6 का लिखना है, 6 चंग 36 छक्का 216 और यहाँ लिखना है मुझे 7 का 343। अब 343 तो ज़्यादा हो गया, 216 कम है, तो यहाँ पे 6 लिखना है, यह 63 का घन हो गया। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 19683। अब आपको पता है 3 किसके घन में आता है, क्योंकि 3 7 के में तो 3 आता है तो 3 के में 7 आएगा, ऐसे ही 8 के में 2 आता है तो 2 के में 8 आएगा। जहाँ अंतिम अंक आपको 8 दिखे तो वहाँ पर 2 लिखना है, और जहाँ 2 दिखे उसकी जगह 8 लिखना है, और जहाँ 7 दिखे वहाँ 3 लिखना है, और जहाँ 3 दिखेगा वहाँ पे 7 लिखना है। और बाकी जितने भी डिजिट हैं उनको सेम ऐसे का ऐसे ही लिखना है क्योंकि वे चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर 3 की जगह में क्या लिखना है, 7 लिखना है, 2 नंबर काट देने हैं। यहाँ पर बचा आपका 19। 19 जो है वो 2 घनों के बीच में लाना है। तो अगर मैं 2 का घन करता हूँ तो आपको 8 आता है, और 3 का घन करता हूँ तो आपको 27 आता है। तो 3 का घन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वाला नहीं लेते, कम वाला लेते हैं। एक कम बार जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो यह 27 का घन हो गया। एक और लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अगर 5, 4, 8, 7, 2। अब हमें पता है कि हमने जब यहाँ पे 8 था तो 8 की जगह 2 लिखा था, अब अंत में 2 है तो 2 की जगह क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे और 2 नंबर काट देंगे। बचा हमारा 54। अगर मैं यहाँ घन करता हूँ 5 का, सॉरी यहाँ पे घन करता हूँ 3 का, तो 3 का घन आता है हमारा 27, और यहाँ मैं 4 का घन करता हूँ तो 4 का घन आता है 64। ये 64 जो है ये 54 से ज़्यादा है, ज़्यादा बार हम भाग नहीं देते, कम बार भाग देते हैं। तो एक कम बार देते हैं तो छोटा नंबर इसके आगे लिखना होता है, तो यह 38 का घन है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप भी ऐसे ही अपने मोबाइल से घन बनाएं, और घन बनाने के बाद उनको करके देखें, अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें। तो आपको घनमूल निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमने पहले देखा था जब घनमूल निकाले थे तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम देख रहे थे कि किसी संख्या का हम घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ है कि हम वर्ग करेंगे और इकाई का अंक देखेंगे। तो हमने देखा है कि अगर हम 0 की पावर 2 करते हैं तो 0 आता है, 1 की पावर 2 करते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार 1 से लेकर 9 तक सभी छात्र एवं छात्राओं को घन वर्ग याद होते हैं, तो उनको इकाई अंक आसानी से निकाल लेना चाहिए और याद भी होते हैं। तो हमें पता है 8 का घन जैसे 64 होता है तो 64 में इकाई का अंक आपका 4 है, और 7 7 49 होते हैं तो 49 में जो इकाई का अंक है वो आपका 9 है। जैसे 6 का वर्ग 36 होता है तो 36 में इकाई का अंक आपका 6 है। जैसे 5 का वर्ग 25 होता है तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। 4 का वर्ग 16 है तो यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पर तो एक नंबर 1 के ही घन में आ रहा था लास्ट में, लेकिन यहाँ 2 बार आ रहा है कि 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 है और 1 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 है। यहाँ 2 के वर्ग में भी इकाई का अंक 4 है और यहाँ 8 के वर्ग में भी इकाई का अंक 4 है। यहाँ पे 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 है और 6 के वर्ग में भी इकाई का अंक 6 है। तो इसी तरीके से 3 के में भी यहाँ इकाई का अंक 9 है और 7 के में भी इकाई का अंक 9 है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। बस जैसे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ कि एकदम से हम कैसे निकालेंगे कि यह किसका वर्गमूल है।
तो पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने आपको दिया है जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है 31 36। हमें यहाँ पे एक दिया हुआ है 31 36 एग्जाम्पल में पूछ रहा है एग्जामिनर कि यह किसका वर्ग है। तो हमें इसको निकालने के लिए दो ही तरीके होते थे, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अगर हम उन विधि से निकालते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें कम समय में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें पता है इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक या तो 4 के वर्ग में होगा या इकाई का अंक 6 जो है वो 6 के वर्ग में होगा। यानी यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 6 है, जो 6 जो है वो 4 के में हो सकता है या फिर 6 के में हो सकता है। तो हमें सब में पहले यहाँ से 31 देखना है कि 31 हमने देखा यहाँ पे कि ये 2 वर्ग के बीच में लाना है। तो मैं 2 वर्ग के बीच में आएगा तो 2 वर्ग करूँगा, यहाँ पे 5 का वर्ग करूँगा तो 25 आएगा आपका, और यहाँ मैं 6 का वर्ग करूँगा तो आपका 36 आएगा। तो मैंने देखा जब 5 का वर्ग करा मैंने तो 25 आया, 6 का वर्ग करा तो 36 आया। तो ये देखना हमें 31 जो है ये 25 के पास है या 36 के पास है। तो यहाँ पे अगर 25 से हमें 31 जाना है तो यहाँ प्लस के 6 ऐड करने पड़ेंगे, और 31 से हमें 36 तक जाना है तो यहाँ प्लस के 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि यह 31 जो है वो 36 के पास है। यानी एक संख्या कम वाली थी, एक ज़्यादा वाली थी, तो ये 31 जो है ये ज़्यादा वाली संख्या के पास है। तो यहाँ पर जो 6 लेना है हमें, 6 एक तो हमारे 4 के वर्ग में आता है और एक 6 के वर्ग में आता है। तो इसमें से ज़्यादा वाले के पास, यहाँ पर अगर ज़्यादा वाले के पास है तो हमें यहाँ पे भी ज़्यादा वाला नंबर लेना है। तो ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 6 है, तो हमें यहाँ पे लेना है लास्ट वाला नंबर 6। और बस यहाँ पर बस देखना है कि यहाँ पर तो हमारा 6 आ गया, और बस यहाँ पर छोटे वाले नंबर इसके आगे लिख दो, आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं और बता रहा हूँ, अभी समझ में कम आया होगा, अब की बार अच्छे से आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया 42 25। अगर हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि यह किसका वर्ग है, तो हमें पता है कि 5 तो एक ही संख्या ऐसी है कि जिसके वर्ग में 5 होता है, तो यहाँ तो हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पे जो 42 है, इस 42 को हम देखेंगे कि यह 2 वर्ग के बीच में आना चाहिए। हर नंबर 2 वर्ग के बीच में आएगा ज़रूर। अगर मैं यहाँ 6 का वर्ग करूँगा तो आपका आएगा 36, और मैं यहाँ 7 का वर्ग करूँगा तो आपका आएगा 49। तो मुझे देखना है ये 42 जो है ये एक तो 36 के वर्ग के पास है या 7 के वर्ग के पास है। तो मैंने देखा कि 6 का जो वर्ग है वो 36 है, 7 का वर्ग 49 है। तो ये 42 36 के पास है या 49 के, तो 36 में मुझे 6 ऐड करने पड़ेंगे और यहाँ 42 आने के लिए, लेकिन 42 से 49 जाने के लिए मुझे 7 ऐड करने पड़ेंगे। तो मुझे कम कहाँ है, ये 42 जो है 36 के पास है, तो यहाँ नंबर एक छोटा वाला लिखना है। तो 6 आ गया, आंसर आपका यहाँ 65 आ गया। और आपको यहाँ पे करना है, अगला एग्जाम्पल मैं फिर दे रहा हूँ, जैसा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 37 21। आपको पता है एक जो आता है एक, वो 2 संख्याओं के वर्ग में आता है, एक तो 1 के में आता है और एक आपके यहाँ पे 9 में आता है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे या 9, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है, तो हम पहले इसको क्लियर कर लेंगे कि 37 जो है वो किन 2 वर्ग के पास में आता है। तो 37 आता है हमारा, एक तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा आपका, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। तो यहाँ पे 36 के पास है, यानी संख्या कम वाली के पास है ना। तो कम वाली संख्या देखो, एक तो 1 है और एक 9 है, तो इनमें 1 में और 9 में कौन सा कम है, 1 कम है, तो लिख देंगे 1, और आगे ये छोटा वाला नंबर लिख देंगे इसके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 61 का। तो यह 61 का वर्ग है। मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर और एग्जाम्पल है 67 24। तो यहाँ पे देखिए, मैंने देखा अब लास्ट में क्या है आपका 4 आया। तो पहले मैं ये देखूंगा कि ये 67 जो है किन 2 वर्ग के पास है। तो 67 देखूंगा, यहाँ मैं वर्ग करूँगा। अगर मैं 8 का वर्ग करता हूँ तो आता है आपका 64, और यहाँ मैं 9 का वर्ग करता हूँ तो आता है आपका 81। तो ये 67 जो है ये 64 के पास है, यानी कम वाली संख्या के पास है। तो ये 7 जो है ये 2 संख्याओं के वर्ग में आता है, एक आता है आपका 7 सॉरी यहाँ पर 7 नहीं देखना, हमें देखना है कि यह जो 4 है, 4 2 संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 4 जो आता है एक 2 के वर्ग में आता है और एक यहाँ पे 8 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे देखना हमें 2 लिखना है या 8। तो यहाँ पे देखिए कम वाली संख्या के पास है तो कम वाली संख्या लिखनी है 2। अगर ज़्यादा वाली के पास होता तो लिखना है 8, क्योंकि 8 ज़्यादा है। कम वाली के पास है तो यहाँ पर लिखना है हमें 2। तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पर आगे लिख दो कम वाली संख्या। तो यह आपका हो जाएगा आपका 82 का।
फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल और दे दिया हूँ मैं 5329। तो यहाँ पे देखिए 9 जो है वो दो संख्याओं के वर्ग में आता है, एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक 1 के वर्ग में आता है। तो हमें सब में पहले देखना है ये 53 जो है किन दो वर्ग के पास आता है। तो मैंने 53 लिखा, यहाँ मैं करूँगा 7 का वर्ग 49 और यहाँ मैं 8 का वर्ग करूँगा तो ये आपका आएगा 64। तो ये 49 के पास है, तो यानी कम वाली संख्या के पास है। तो यहाँ पे जो आता है 9 जो आता है ये वाला, ये दो संख्याओं में आता है, एक 3 के में आता है और एक 9 के में आता है, सॉरी एक 7 के में आता है। तो मैंने देखा एक 3 के वर्ग में 9 आता है और एक 7 के वर्ग में 9 आता है। तो यहाँ पे संख्या कम वाली के पास है तो संख्या कम वाली लिखनी है 3। अगर 64 के पास होता है 53 तो यहाँ पर 9 लिखता मैं, 7 लिखता मैं। तो यहाँ पे जो कम वाली के पास है तो कम वाली संख्या है यहाँ पर 3 और आगे छोटा वाला नंबर लिखना है। तो यह 73 का वर्ग है। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 4096। 4096 में लास्ट में 6 है, तो 6 जो है वो एक तो 6 के वर्ग में आता है और एक 4 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे देखना है ये 40 जो है किसके पास है। 40 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है आपका 49। तो ये कम वाली संख्या के पास है, तो 4 यानी कम वाली संख्या के पास है। तो 6 जो आता है वो कम वाली संख्या कौन सी है, 4 के में आता है और आ गई छोटा वाला नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 3249। 9 जो है वो दो संख्याओं के वर्ग में आता है, एक 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 3 लिखेंगे या 7। तो यहाँ पे देखना है हमें 3 लिखेंगे या 7 लास्ट वाला। तो पहले देखेंगे हम 32, हमने 32 देखा। अगर मैं यहाँ 5 का वर्ग करता हूँ तो आता है 25 और 6 का वर्ग करता हूँ तो आता है 36। तो ये जो 32 है वो 36 के पास है, यानी ज़्यादा वाले के पास है। तो अब यहाँ पे हम जो लास्ट वाला डिजिट हमारा वो 9 है, हमें 9 देखना है किसके वर्ग में आता है, एक 3 के आता है और एक 7 के आता है। तो इस बार जो है ये ज़्यादा वाले के पास है, इस बार जो है 32 ज़्यादा वाले के पास है। तो इस बार हम 3 नहीं लिखेंगे, इस बार हम 7 लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 7 और छोटा वाला नंबर। तो इस तरीके से 57 का वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ग निकाल सकते हैं।